फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। राधा जी की दुआ से सब अच्छे होंगे, उनके आशीर्वाद से। मैं भी अच्छा हूँ उनके आशीर्वाद से। तो सबको राधे राधे मेरी तरफ से। और मेरे बड़े, मेरे छोटे भाई बहन, दोस्त, मेरे जो बड़े हैं उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सबको। और आज मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता था। मैं आप लोगों से राय भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग हो तो कहते अच्छी राय देने वाले इंसानों से राय लेनी भी चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ। आज जो मेरा प्यार था वो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, मेरी लाइफ की स्टोरी थी। मेरा प्यार था, आपको मैंने सब बताया। हमारा कैसे ब्रेकअप हो गया था, कैसे हमारा ब्रेकअप हुआ, उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी, फिर वो बात कहीं और करने लग गई। तो मैं एक चीज़ सिर्फ लास्ट टाइम उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया। मैं नाम नहीं उसका कभी ले सकता, क्योंकि मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो अपने प्यार की रिस्पेक्ट करे उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इंसान को अपने प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहली बात तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि प्यार होता क्या है। प्यार सिर्फ एक इंसान के साथ होता है। ये आजकल के दौर में जो लड़के लड़कियां जो कहते हैं ना कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो आजकल का जो प्यार है वो मुझे एक तो चीज़ समझ तो बहुत कुछ आता है मुझे उस प्यार का मतलब क्या है। पर लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। आजकल जो आपने पढ़ाई के लिए उनको मोबाइल दे दिए हैं, आप पहले ये देखिए कि आपके बच्चे उस मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा आप उनके पास मोबाइल दोगे पढ़ाई के लिए, वो गेम्स खेलते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं जो अभी उनके लिए अच्छा नहीं है। और जो मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, और जो प्यार है आजकल का वो कैसा है। आजकल आप ये देख लो 99% फेसबुक पर फेक आईडीज़ हैं। आप किसी से दोस्ती करते हो, वो इंसान आपसे कुछ नहीं है। पहले तो यही होता है, चलो फ्रेंड बना लिया, इट्स ओके। अगर वो इंसान आपसे बात करना शुरू भी कर देना, तो वो इंसान ज़्यादा बात नहीं करेगा। वो आपसे दूसरे या तीसरे दिन ही आपसे पैसों की मांग करने लग जाएगा। वो आपको ये बोलेगा, यार मुझे इतने पैसे पेटीएम कर दो प्लीज़, मुझे ज़रूरत है, मैं आपको वापस इतने दिनों में लौटा दूँगी। और वो सब फेक होता है, झूठ होता है। क्योंकि क्यों, आप जैसी कई इंसान ऐसे होते हैं जो कर देते हैं पेटीएम उनको, ठीक है, तो उनको आखिरी में क्या मिलता है, ब्लॉक। क्या होता है, ये फेक आईडीज़ बनाई जाती हैं लड़कियों के नाम से। और आजकल तो वो चला हुआ दौर, जो कहते हैं ना, वो लड़कियां कॉल्स करती हैं, फेक कॉल करती हैं, आपको बोलती हैं आप अपना नंबर दे दो। अब कुछ युवा लड़के आजकल के ऐसे हो रहे हैं जो मतलब गर्मजोशी में आकर फटाफट उनको अपना नंबर दे देते हैं। जब वो वीडियो कॉल्स करती हैं तो वो क्या करती हैं, एडिटिंग कर कर वो उनकी वीडियो बना लेती हैं। और वो फिर उनको जैसे होता है लूटना, पैसे मांगना, मतलब वही चीज़ है कि मतलब एक तरफ से लूटना ही हुआ। वो पैसे मांगती हैं, नहीं तो वो धमकी देती हैं कि मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, या मतलब सारी सोशल ऐप पे डाल दूंगी, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास भेज दूंगी ये वीडियो। तो मत करो कभी किसी पे इतना भरोसा आप अपने आप के ऊपर रखो, भगवान के ऊपर रखो। गलत मत सोचो। जिन बच्चों की पढ़ाई की उम्र है वो पढ़ाई करें, जिनकी जॉब की उम्र है वो जॉब करें, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो उससे प्यार करो, ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो इंसान तुमसे सच्ची में प्यार करता होगा ना, तो तुम उससे प्यार करो, उसकी कदर करो, उसका हर चीज़ करो, उसके बारे में सोचो, आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम्हें लगता है नहीं यार
ये मुझे नहीं लग रहा कि मेरा प्यार ठीक नहीं है, कुछ छुपा आ रहा है। पहली बात तो प्यार में ना कभी छुपाना होता है, ना झूठ बोलना होता है, ना अपने प्यार को धोखा देना होता है, ना उससे कोई बात छुपानी होती है कि हाँ अपने प्यार से कोई बात छुपाओ, ना उससे कभी झूठ बोल लो। ये चीज़ होनी चाहिए। प्यार उसको कहा जाता है। प्यार ये थोड़ी ना कि आप अपने प्यार को ये बोल रहे हो आई लव यू यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आप उसकी कॉल कट हो करने के बाद आप कहीं और कॉल कर रहे हो। वो आपका फ्रेंड हो, आप अपने बॉयफ्रेंड को तो यही बोलोगे ना, वो आपका फ्रेंड है, बट लेकिन आपकी क्या बातचीत चलती है वो तो उसको भी बेचारे को नहीं पता कि हाँ भाई तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारी कैसी बातचीत है। तो वो इंसान तो पागल बन गया ना। उसको बनाया किसने पागल? आपने। क्यों? पहले मुझे ये बताओ। अगर उस इंसान में अगर आपको कमी लगती है तो आप उसको मुंह पे बोल दो कि भाई तेरे अंदर ये कमी है तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तो तुम अपना रास्ता चले जाओ, मैं अपने रास्ते चली जाऊँ। तुम ये चीज़ कर लो। पर लेकिन आजकल मैंने अभी जैसे आप लोगों ने भी, सबने, पूरे देश ने देखा वो जो दिल्ली में लड़की का शरेआम हत्या कर दी गई, मार दिया गया। वो क्या था? वो प्यार का ही मामला था। क्यों? वो लड़का लड़की से ज़बरदस्ती प्यार कर रहा था। ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता। तभी कहता हूँ प्यार की इज्जत करना सीखो। प्यार चीज़ ऐसी है, वो ये आजकल मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, 12-13 साल की लड़की बॉयफ्रेंड बना रही है। आज की डेट में 12-13 साल की लड़की बॉयफ्रेंड बना रही है। और मेरे दिमाग से ये चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती। मैं कई बार होता है तो जो मुझे नहीं अच्छा जब लगता, कई बार जब मैं देखता हूँ पार्क्स में, तो कई बार होता है तो मैं जाके कपल्स को समझाता हूँ, लड़की को भी समझाता हूँ, लड़के को समझाता हूँ। कुछ होते हैं जो मेरा विरोध करते हैं, कुछ होते हैं जो मेरी बात मान लेते हैं, पर लेकिन मुझे नहीं पता वो पीठ पीछे शायद बात मानते हैं या नहीं मानते। पर लेकिन उनके अच्छे के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी से आप ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड्स बनाने की सोचो। आप अपनी स्टडी करो, कुछ बनने की सोचो। आप पहले वो चीज़ कर लो। अगर वो चीज़ अचीव कर लोगे उसके बाद आप सोचो कि हाँ आप अब किसी के साथ आपकी ज़िंदगी आप जोड़ना चाहते हो, तब आप उस चीज़ को करो, वो ठीक भी लगता है। बट लेकिन छोटी उम्र में ऐसे कार्य करना गलत है। आप खुद सोचो आपके माता पिता पे क्या गुज़रती है जब कोई आपके मोहल्ले का कोई इंसान हो या कोई आसपास पड़ोस का कोई व्यक्ति आकर आपके पिताजी से या माताजी से ये बोल दे कि आपकी बेटी को मैंने वहाँ देखा किसी लड़के के साथ, वो कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए। मैं ये सभी भाई बहनों से बोल रहा हूँ जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, मैं उनसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने माता पिता को ऐसे मत बेवकूफ़ बनाइए प्लीज़। अपनी भी लाइफ को, क्योंकि आपके माता पिता ने ज़िंदगी देखी है तो उनको बेटर पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और शायद मैंने भी बहुत अच्छी तरह से ये ज़िंदगी देखी है। मैं आई एम 36। ओके, मुझे कोई वो नहीं होता किसी को बताने के लिए आई एम 36, बट लेकिन एक्सपीरियंस एक 60 साल के इंसान का एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं। मेरे को जहाँ तक मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिए और जो मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद, मैं सदैव उनका मेरे सर पर रहता है। मुझे पता है, ये दिल से पता चल जाता है इंसान को। कहते हैं ना हृदय हमारा, हृदय कहाँ से होता है? दिल। हृदय हमारा भगवान से सीधा जुड़ा होता है। तो हम कोई क्वेश्चन अगर हृदय से करें तो वो भगवान आंसर देते हैं। कभी आप करके देखना, आपको भी आपके जवाब मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा मोटिव ये था, मैं अपने लेसन की बात कर रहा था, मेरे प्यार की। मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा समझा बैठा। अगर किसी को कोई मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे। अगर किसी को अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही एक, समझ लो अगर आप मुझे नहीं जानते, पर लेकिन एक भगवान का दिया हुआ मैं भी एक ऐसा अंश हूँ जो मैंने जो ज़िंदगी में चीज़ें झेली हैं, मैं नहीं चाहता वो बच्चे आजकल के झेलें
या फिर उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव पड़े कि उनकी आने वाली जो आगे की ज़िंदगी है वो कभी ख़राब ना हो जाए। क्योंकि मैंने भी मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हुई थी, पर लेकिन मुझे मेरे माता पिताजी की डेथ हो गई, हम 2 भाई अकेले रह गए। उसके बाद से हमने दोनों भाइयों ने घर चलाया। हमें पता है हमने कैसे एक दिन काटा है। हमने, आपसे सच बोलूं, अगर दिल की कहते हैं मन की बात बोली जाए, हमने पानी पीकर भी दिन निकाले हैं, भूखे रहकर भी दिन निकाले हैं। हमारा कोई रिश्तेदार हमें पूछने नहीं आया हमारे माता पिता की डेथ के बाद। कभी किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा। क्यों? वो हमारे घर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको शायद कभी ऐसा लगता है कि हाँ, उनके घर जाएंगे कहीं वो हम उनसे पैसे ना मांग ले। हम इतने भी गिरे हुए इंसान नहीं। हम तो ये कहते हैं आप हमारे घर आओ, हम आपकी करेंगे, मतलब हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपका आदर सम्मान करेंगे, पूरी इज्जत सम्मान करेंगे, आप आइए तो सही। पर हमारे रिश्तेदार नहीं आते। उनको कहते हैं, तभी तो मतलब जो हमारे साधु संत हैं वो कहते हैं ना, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई अपना नहीं है। हम भी अपने नहीं हैं, हम भी अपने नहीं हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कब तक जीवित हैं और कब हमारी सांसें रुक जाएंगी। क्योंकि ये सिर्फ श्री जी हरि जी को पता है। क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि का संचार किया, इस दुनिया में एक मनुष्य को भेजा। आप सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए हमारे श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी। वो ऐसे इंसान कि जिन्होंने अपने पिताजी के हर बात मानी। आप ये सोचिए कि 14 वर्ष बिना उसके वन में रहे, किसी भी सुविधा के, और सीता जी ने उनका पूरा साथ दिया पत्नी होने के नाते। वो होता है सच्चा प्रेम कि, और वो होता है आदर सम्मान अपने पिता के प्रति, कि उनकी बात का पालन करना, वो चीज़ होती। पर लेकिन आजकल नहीं है। आजकल ज़माना बहुत चेंज हो गया है। तभी तो कहते हैं ये कलयुग है। कलयुग में इतना गलत हो रहा है कि हमारी सरकार तक, हमारी सरकारें हैं जो, वो भी कुछ नहीं कर पा रही बेटियों के लिए। आज मैं उनसे एक सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन बच्चियों के लिए कुछ किया जाए, या कोई ऐसा कानून लाया जाए कि जो बच्चियाँ रात को जॉब करती हैं उनको घर से, मतलब कैब, जो कंपनी की कैब है उसको घर से बच्ची को रिसीव करे और उसके घर पे ही छोड़ कर आए। ये नहीं, और ये उसको होना चाहिए कि वो लड़की पूरी सही सलामत घर पहुंच चुकी है। ये भी होना चाहिए, ये कंपनी का रूल होना चाहिए। क्यों? वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास काम करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने एम्प्लॉयज़ का। अगर आप उसको लेट छुट्टी कर रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप कोई ना कोई सुविधा ऐसी रखो कि वो रात को लेट ना हो। क्यों? कल अगर कुछ होता है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी, ये याद रखना। मैं हर किसी को ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे एक सिर्फ प्रार्थना करता हूँ एक छोटे भाई होने के नाते, कि अपनी थोड़ी जो सोच है ना, आप लोग अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो। हम कुछ नहीं है इंसान। बहुत लोग कहते हैं ना मैं, ये मैं मत करो कभी। मैं करने वाला इंसान हमेशा हारा है। रावण ने कितनी मैं करी थी, क्या पा लिया उसने? मृत्यु। दुख कितने उसने पाए, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा उसने, अपने भाइयों को मरते हुए देखा। क्या बाकी रह गया? कम से कम उतनी तो शिक्षा लो आज के। अगर आपको लगता है आपके बच्चे मतलब मोबाइल में अगर कुछ देख रहे हैं, आप उनको अकल सिखाओ कि अगर देखना ही है, कोई वीडियो मूवीज़ देखनी है तो रामायण देखो, महाभारत देखो, जिससे तुम्हें पता चल सके कि बड़ों का सम्मान करना क्या होता है और हमारा जो धर्म है उसको कैसे संभाल कर रखा जाता है। आप सबसे सिर्फ प्रार्थना है मेरी, मैं इतना ही सिर्फ आप सबसे बोलना चाहूँगा, राधे राधे। उनके नाम से प्लीज़ आप सब अपना
सही कर लीजिए। और मैं अपनी जो बात कहने जा रहा था, मेरी बात उसी में खुशी हो जाएगी कि जो प्रेम होता है वो एक इंसान के साथ होता है, अनेक के साथ नहीं होता। प्यार को बदनाम मत करो, प्यार के शब्द का अपमान मत करो। मैं आपसे यही दुआ करूँगा, प्लीज़ आप सब लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्यार के नाम को इतना गलत और गंदा मत बनाइए प्लीज़। और मैंने जिस इंसान से प्यार किया है उस इंसान से तो मैं हमेशा प्यार करता रहूँगा, मेरे आखिरी सांस तक वो मेरे दिल में है, वो दिल में रहेगा, वो हमेशा रहेगी। उसके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे, उसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं भगवान से यही चाहूँगा कि आप लोगों को भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। आप भी अपना खुद सोच कर चलिए कि आपको क्या सही लगता है, आप वो करिए। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद की ज़रूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप कभी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा जितना हो सकेगा मुझसे, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि सबको सही बनाना। जो आजकल गलत रास्ते पर लोग चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, युवा हमारे, लड़के नहीं लड़कियां भी गलत राह पे चल रही हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। अगर आप अभी से ही ऐसे कार्य करोगे, गलत झूठ बोलोगे, ऐसा आचरण रखोगे, तो आप कभी कुछ नहीं पा सकोगे। इसीलिए मैं आप सबसे दिल से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरी बात पर एक बार सोचना। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, एक छोटा भाई समझ के, छोटा दोस्त समझ के, कोई भी आप रिश्ता समझ लेना। मैं उस रिश्ते को सम्मान करूँगा इज्जत के साथ, पर कोई गाली गलौज ना करना। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोल दे, मैं उस इंसान को प्यार से बात करके भाई से माफ़ी मांग लूँगा। अगर किसी को ठेस पहुँचती है मेरी बातों से तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे जी।